हेलो ट्रेडर, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक स्कैल्पिंग मेथड। इस स्कैल्पिंग मेथड में हमारा जो टाइम फ्रेम होगा ना, वो M1 से लेके M5 तक रहेगा। जिन लोगों का एक्सपीरियंस है वो M1 में भी कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है वो M3 और M5 पे ज्यादा तवज्जो दे, क्योंकि इसमें आप लोगों को डिसीजन का मौका मिल जाता है। अगर इसकी एक्यूरेसी की बात की जाए तो ये 70 से लेके 95% तक है, लेकिन इसमें हमारे पास दो सिनेरियो बनते हैं। एक की एक्यूरेसी 70% है, दूसरी की एक्यूरेसी 95% है। अगर आप लोगों ने इस मेथड के ऊपर काम करना है तो सबसे पहले आप लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर आना चाहिए। आप लोगों को मार्केट का पता होना चाहिए कि मार्केट स्ट्रक्चर मेरे पास बुलिश है या बेरिश है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों के पास मार्केट स्ट्रक्चर इस तरह बुलिश है तो आप लोगों ने क्या करना है, बाई की एंट्री ढूंढनी है। अगर बेरिश है तो आप लोगों ने क्या करना है, सेल की एंट्री ढूंढनी है। इसमें ये स्ट्रक्चर जो आप लोगों ने देखना है, अगर आप M1 में करना चाहते हो स्कैल्पिंग तो आपने M1 का स्ट्रक्चर देखना है। अगर M3 में करना चाहते हो तो M3 का देखना है। अगर M5 का करना चाहते हो तो M5 का देखना है। इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोगों ने बाय की एंट्री किस तरह लेनी है। सेल की एंट्री आप लोगों ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन मैं बताऊंगा सेम ही है, मतलब है बुलिश का मिरर है सेलिंग वाली एंट्री। रूल तीनों के एक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने बुलिश की एंट्री लेनी है तो ये वाले साइन आपने यहाँ पे बेरिश मार्केट में भी देखने हैं और आप लोगों ने यहाँ पे सेल की एंट्री एग्जीक्यूट करनी है। अभी आपको ये पता चल गया कि हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना वो क्या है, बुलिश है। तो अभी हमने अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, सबसे पहले हमने वो डिस्कस करना है कि इसमें हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। ये आप लोगों के पास ब्रेकर ब्लॉक है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। दूसरा आप लोगों के पास यहाँ पे ये जो डिमांड एरिया है, यहाँ पे आप लोगों के पास ऑर्डर ब्लॉक होगा, ओ भी होगा, ये आप लोगों का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। या ब्रेकर ब्लॉक से नीचे आप लोगों के पास कोई FVG वगैरह होगा, वो आप लोगों का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। इसके अलावा आप ये वाला जो एंट्री मॉडल है, ये आप लोग जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। अभी हमारे एंट्री रूल्स क्या रहेंगे? एंट्री रूल्स जो हमने ये एंट्री लेने, ये हमने वॉल्यूम के ऊपर लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये प्राइस जो है मैनिपुलेट होती है, ये वॉल्यूम मैनिपुलेट नहीं होता। ये देखो आप लोगों के पास वॉल्यूम है, ये हमारे पास टिक वॉल्यूम है। ये आप लोगों को टिक वॉल्यूम दिखाता है, ये दिखाता है कि एक कैंडल में कितनी ट्रांजेक्शन हुई है। अभी मैं आप लोगों को इसके रूल्स बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने बाय की एंट्री ढूंढनी है तो मैंने आप लोगों को क्या कहा कि मार्केट अगर आप लोगों के पास इस तरह बुलिश है, जब मार्केट रिट्रेसमेंट लेगी तो आप लोगों ने ये जो आपके पास ब्रेकर ब्लॉक है, या यहाँ पे आप लोगों के पास ऑर्डर ब्लॉक है, या यहाँ पे आप लोगों के पास FVG है, यहाँ पे आप लोगों ने ये सारे चीजें देखनी है। फिर आप लोगों ने क्या करनी है, एंट्री एग्जीक्यूट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास मार्केट इस तरह आ रही है, यहाँ पे मेरे पास सेलिंग कैंडल आ रही है, यहाँ पे मेरे पास वॉल्यूम भी इस तरह यहाँ पे क्रिएट हो रहा होगा। जिस तरह एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लग जाए, मतलब है ये जो रेड कैंडल आ रही है, इनमें से सबसे नीचे आप लोग के पास जिस कैंडल का बड़ा वॉल्यूम आ जाए तो आप लोगों ने रेडी हो जाना। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक बड़ा वॉल्यूम आ गया तो मैं रेडी हो जाऊंगा कि अभी मेरे पास बाइंग हो सकती है। ये पहला रूल हो गया कि आप लोगों के पास यहाँ पे इस रिट्रेसमेंट में क्या आना चाहिए, एक सेलिंग का बड़ा वॉल्यूम आना चाहिए, मतलब है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आना चाहिए, ठीक है। अभी जिस कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया उसके पीछे, उसके बैकग्राउंड में, मतलब है सेलिंग बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, उसके बैकग्राउंड में एक या दो मिनिमम रेड कैंडल होनी चाहिए। इसका तीसरा रूल ये है कि आप लोग के पास ये सेलिंग कैंडल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेलिंग कैंडल होनी चाहिए। चौथा रूल इसका ये कि इसका जो है ना हाई स्प्रेड कैंडल होनी चाहिए, मतलब एक बड़ी बार होनी चाहिए। अभी मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने इसके ऊपर एंट्री किस तरह एग्जीक्यूट करनी है, वो मैं आप लोग को चार्ट में बताऊंगा तो आप लोगों को सही तरीके से समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखो आप लोग, ये मेरे पास लाइव मार्केट चल रही है, ठीक है। ये मेरे पास कौन सा ट्रेंड है? M5 में बुलिश ट्रेंड है। तो मैंने यहाँ पे बाइंग की एंट्री ढूंढनी है, ना कि सेलिंग की एंट्री ढूंढनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे 95% एक्यूरेसी वाली भी बताऊंगा, 70% एक्यूरेसी वाली ट्रेड भी बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अभी जब मार्केट रिट्रेसमेंट ले रही है, क्या कर रही है, मार्केट रिट्रेसमेंट ले रही है, तो मैंने आप लोगों को कहा कि जब इस रिट्रेसमेंट में एक सेल की कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आ जाए तो आप लोगों ने क्या देखना है, रेडी हो जाना है कि अभी मैं एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा। अभी ये देखो, ये मेरे पास क्या आ रहा है, ये मेरे पास सेलिंग बैकग्राउंड है,
सेल की कैंडल आ रही है, ये मेरे पास ब्रेक का स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस कैंडल में, ये जो नीचे मेरे पास कैंडल बनी है, इसमें सबसे बड़ा हाई वॉल्यूम आया। इसके पीछे दो सेलिंग कैंडल भी हैं। देखो पहला रूल ये पूरा हुआ कि इस कैंडल के पीछे सेलिंग बैकग्राउंड भी है, एक रूल। दूसरा रूल इसका ये हुआ कि ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया, बिल्कुल ठीक है। तीसरा कि ये हाई स्प्रेड कैंडल है, बिल्कुल ठीक है। और ये बताते खुद सेलिंग कैंडल है, सेलिंग कैंडल है। जब ये सारे के सारे रूल्स पूरे हो जाए तो आपने इसके हाई के ऊपर लाइन लगा देना और इसके लो के ऊपर लाइन लगा देना। जब इसका लो स्वीप होके इसका हाई ब्रेक कर ले कोई ग्रीन कैंडल, मोमेंटम कैंडल, लेकिन इस कैंडल का वॉल्यूम कम होना चाहिए इससे। अभी इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, मोमेंटम कैंडल है, लेकिन इसका वॉल्यूम देखे इस वॉल्यूम से कम है, तो हम यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। इसके नीचे हमारा SL होगा और 1:2 हम इससे लेंगे। ये जो ट्रेड होती है ये 95% वाली होती है, वो इसलिए क्योंकि ये जिस कैंडल में हमारे पास रेड वॉल्यूम आया इसका लो स्वीप हुआ है। अगर इसका लो स्वीप नहीं होता और इसका हाई ब्रेक हो जाता है, इसकी एक्यूरेसी हो जाती है 70%। मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपके पास सपोर्ट है, यहाँ पे सबसे बड़ा हाई वॉल्यूम आया। जब हाई वॉल्यूम आया इसका देखो लो स्वीप नहीं हुआ, लेकिन इसका वो जो है ना हाई ब्रेक हो गया, ठीक है, विद लो वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे देखिए इसका वॉल्यूम इससे कम है, तो यहाँ पे हम एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। इसके नीचे क्या होगा, हमारा SL हो गई, हमारी होती है 70% एक्यूरेसी वाली ट्रेड, क्योंकि इसका लो स्वीप नहीं हुआ। ये हमारे हो गए बुलिश एंट्री। अभी सेलिंग की एंट्री आप लोगों ने खुद ढूंढनी है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो कमेंट्स में लिख दे, तो दोबारा भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।